बाद में इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर हंटिंग पर्पज लेटर ऑन, अगर आपको चाहिए हो, अगर आपने हंटिंग करनी है तो आप इससे भी हंटिंग कर सकते हैं, ये भी आपको हंट करके देता है। लेकिन इसके कुछ रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आइटम्स निकल आती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी अमेजोन पे आपने किस मार्केट में करना है, सोर्सिंग फ्रॉम यूएस से, यू आर सेलिंग ऑन यूके, ठीक है जी। वेबसाइट्स आप चूज करते हैं कि किस वेबसाइट को आपने हंट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बेस्ट बाय को हंट करते हैं, उसकी आप जो है वो मार्केट सेलेक्ट कर लें, टोटल उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें कि कौन कौन सी कैटेगरी में वो बेच रहा है। तो आप मैक्सिमम 500 कैटेगरीज में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चलें ये कर लिया, उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर ये इसमें कुछ फिल्टर्स लगा देते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसका सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, उसको मिनिमम रिव्यूज रिमूव इफ द नंबर ऑफ रिव्यूज इज लेस देन 50, आप ये चूज करते हैं कि उसके लेस देन 50 रिव्यूज हों। रिमूव इफ Amazon इज सेलर एंड नो इन स्टॉक, ये आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। मतलब इस तरह की कोई भी आप इसमें से बेहतर फिल्टर लगाकर टाइटल कॉस्ट फीस डाल देते हैं कि उस पर कितनी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल वो शिपिंग कॉस्ट कितनी लेता है, वो $7 लेता है, $8 लेता है, $5 लेता है, वो आप शिपिंग कॉस्ट उस पर ऐड करते हैं अपनी, ठीक है। करने के बाद प्रॉफिट एंड ROI के अंदर आप कहते हैं मिनिमम 15% प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप सर्च करते हैं, उसकी सर्चेस स्टार्ट हो जाती हैं। जब सर्च स्टार्ट होती है तो वो आपको रिजल्ट इस क्राइटेरिया के मुताबिक देना शुरू कर देता है। सर्च कितनी देर में कंप्लीट होती है? ये तकरीबन 1.5-2 घंटे में। 4 घंटे लगा दिए। नहीं वो मतलब बड़ी सर्च हो तो कैरी ऑन रहती है। अच्छा एक मिनट, ये ऐड टू बदल भी करना, काफी देर रहती है। अब सर्च इन प्रोग्रेस अब स्टार्ट हुई है, तो जो जो सर्च आप लगाएंगे वो डाटा के अंदर आके वो प्रोडक्ट्स आपको निकलना शुरू हो जाएगी। कैसे? जैसे ये सर्च आपकी हो रही है, अब जो जो प्रोडक्ट्स इसमें निकलती रहेगी, जैसे 2-3 निकल आई हैं, उन्होंने 2-3, अब इसमें मैचिंग का भी इशू होता है, अक्सर वो मैच नहीं करती। जैसे ये वाली है, ये बेस्ट बाय 5.99, इसमें मैचिंग का इशू आएगा कि वो मैचिंग होने, जैसे ये फॉर एग्जांपल ब्रांड ही इंसिग्निया कोई और ब्रांड है ये वाला, ठीक है। आप मैच करते हैं, जिसमें प्रॉफिट नजर आता है तो आप उसको हंट कर सकते हैं। ये जो है वो आर्बिट्राजिंग का जो है वो सबसे अच्छा और बड़ा सॉफ्टवेयर यही है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो। इससे मिलता जुलता जो सॉफ्टवेयर है वो है एक, उसे कहते हैं प्रॉफिट बुल। वो यूके के लिए ज्यादा बेटर है, लेकिन वो यूएसए का भी देता है। प्रॉफिट बुल एक है, सोर्स मगल, ये 3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपको ये हंटिंग यही करके देते हैं आपको, ठीक है। कि आप किसी भी उससे वेबसाइट सेलेक्ट कर लें कि इस वेबसाइट को स्कैन कर दो, इस वेबसाइट को स्कैन कर दो, वो स्कैन कर देता है। ये सोर्स मगल, ये वाली MUGOMOGUL ये लिखा हुआ मैंने। अपने अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज भी कर लेते हैं तो वो आप जी लिस्टिंग भी, जी वो लिस्टिंग भी कर देता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आप एक रिवर्स सर्च भी कर सकते हैं। वो यहाँ से आप रिवर्स सर्च में ट्रैकिंग नंबर डाल देते हैं उसका, ये सेलर आईडी, ठीक है। आप उस सेलर आईडी को, किसी सेलर की सेलर आईडी पुट इन करते हैं, वो सेलर आईडी को सर्च करता है, जहां 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 से उसकी प्रोडक्ट आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक निकलती है वो भी आपको ला देता है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं रिवर्स सर्च करना, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये प्रोडक्ट है, ये आपको सर्च कर देता है। रिवर्स सर्च भी हो जाता है, डायरेक्ट सर्च भी हो जाता है, मतलब आप किसी वेबसाइट को भी स्कैन कर सकते हैं और किसी सेलर को भी बैक एंड पे स्कैन करते हैं। जो जो वेबसाइट, जो जो सप्लायर्स के साथ लिंक्ड होते हैं, ये उसको बता देता है। इसके बारे में एक कमेंट था कि जब आप इसको अपने सेलर सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, देन इसके रिजल्ट्स में वो ज्यादा अच्छे आते हैं। अदरवाइज वो हाँ बिल्कुल, वो API टोकन्स आपको ऐड करने पड़ते हैं।
वो यहाँ से सेटिंग्स में जाके होते हैं, देख लीजिएगा सेटिंग्स में जाके यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है, वो कनेक्ट कर लें, करना है जरूरत है तो वही, जरूरत नहीं है तो रहने दें। ठीक हो गया। तो आप वो इसको इन सॉफ्टवेयर्स को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर्स किसी हद तक ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट हंटिंग इस वक्त चल रही है वो हंटिंग जो है वो मैनुअली चलती है, जिस जो मैंने आपको बताई है वो सबसे अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट्स उसके इस तरह के। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया भी है तो आप देखेंगे तो इसमें काफी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी निकलेंगी, कोई इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको नहीं निकलेंगी। जब अच्छी नहीं निकलेंगी तो उसका फिर फायदा क्या, बीएसआर बहुत ज्यादा होता है, बीएसआर भी ज्यादा होता है, और मतलब वो आप फिल्टर लगा लेते हो बीएसआर के तो, लेकिन ये कि कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं आता। अब इसमें यही पता चल जाता है कि इन स्टॉक है कि नहीं है, जो इन स्टॉक है वो आ जाएगा और आउट ऑफ स्टॉक खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो आप हर वेबसाइट को इस तरह चेक करते जाएं जिसमें मैं बता रहा हूँ। क्लियर हो गया जी, एक चीज आपको समझ लगी। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आप किसी स्टेज पे अगर आपको मसला है तो आप ये यूज कर लें। दूसरा हम जो है वो कीपा के डिस्कस कर रहे थे, कीपा का आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइप में ये होता है कि कीपा पे आप आए, कीपा पे कोई आप ऐसी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे पैम्पर्स ब्रांड है, पैम्पर्स ब्रांड को लिस्ट किया, इसके अंदर आप इसे कहते हो कि अमेज़न जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो फिलहाल उस पे, ये अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आते हो और आप यहाँ पर आकर उसके ऊपर अमेज़न की आउट ऑफ स्टॉक जो परसेंटेज है वो लिखते हो कि 10 से 15% आउट ऑफ स्टॉक होगा। अब ये वो आपको ये वाली आइटम दे रहा है कि ऐसी प्रोडक्ट्स आपको निकाल के दे रहा है जो प्रोडक्ट में फिलहाल अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक वो इन स्टॉक रहता है। जैसा कि ये देखें कि वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहता, वो इन स्टॉक रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि फिलहाल इसके ऊपर 67 पे ऑर्डर उठाते हो विद हायर नंबर ऑफ उसका हैंडलिंग टाइम, हैंडलिंग टाइम ज्यादा करके ऑर्डर उठाए, ऑर्डर उठाने के बाद जब अमेज़न इन स्टॉक आया तो अमेज़न से ऑर्डर फुलफिल करती है। ठीक है, जैसे आगे कि जिसकी परसेंटेज कम है आपकी आउट ऑफ स्टॉक होने की, आप वो निकाल, जैसे इसकी परसेंटेज कम है, ये 1 दिसंबर तक यहाँ पर 11 तक रहा है, अभी ये 5-7 हो रहा है लेकिन अभी इन स्टॉक आ जाएगा, तो अक्सर प्रोडक्ट्स आपको ये निकाल देगा जिसकी लास्ट 90 डेज की जो परसेंटेज है आउट ऑफ स्टॉक होने की वो कम होती है। एडवांस फिल्टर पे आप इसको दोबारा देख लें, जब आप परसेंटेज ज्यादा करेंगे तो वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखी जो वैल्यू डाली थी वो मैंने 10 से 15% वाली डाली है कि सिर्फ जो 10 से 15% आउट ऑफ स्टॉक हो, इसको आप 5 से 10 कर लें। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो तो होगा क्या कि अभी आप लिस्ट करेंगे, आपको ऑर्डर आएंगे, तो आप ये जज कर लेते हो, फोरकास्ट कर लेते हो कि ये अमेज़न इन स्टॉक दोबारा आ जाएगा, तो आप जब अमेज़न इन स्टॉक आते तो अमेज़न से खरीद लेते हो। इस केस में आपके मार्जिन हाई हो जाते हैं। ठीक है, आप ज्यादा मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स पे चल जाते हो, क्योंकि वो इस वक्त उस पे लोग नहीं होते, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है, जो अमेज़न पे अमेज़न कर रहे हैं उसमें ये होता है, तो आप ये ट्रिक उसमें लगाकर उसको करवा लेते हो। अच्छा, अब तीसरी जो हंटिंग है वो ये है अमेज़न पे अमेज़न के हवाले से। उसके अंदर कीपा के थ्रू आप निकाल लेते हो, जैसे ये उस पे जो नंबर ऑफ ऑफर काउंट्स है न्यू में, वो मैक्सिमम 2 लोग उसको न्यू कंडीशन में बेच रहे हो। ठीक है, लेकिन मिनिमम उसको जो है ना 2 ऑफर उसके ऊपर यूज लगी हो, इतनी प्रोडक्ट्स निकल आई, आप किसी ब्रांड पे चलो, प्रोडक्ट पे चल जाते हो, जैसा कि ये ब्रांड है सिवाइल क्लासिक। अब होगा क्या कि इसके अंदर अगर आप देखें, अब इस आइटम पे 49 में ये लगा हुआ है, $49 में। ठीक है, और इस पे कुछ ऑफर्स यूज में लगी हुई हैं। तो आप क्या करोगे कि 49 की बेच रहे हो ना, तो आप इसको ये वाली यूज्ड वेरी गुड कंडीशन, इट विल बी इन ओरिजिनल पैकेजिंग, पैकेजिंग विल बी डैमेज्ड,
तो $18 से खरीद कर $49 की बेच दोगे न्यू कंडीशन में। Amazon से खरीद लोगे आप इसको यूज कंडीशन में, जैसे ही 38 पीस पड़े हुए हैं, तो 38 पीस इस तरह बेचोगे तो आप न्यू कंडीशन में बेच रहे हो ऑन द सेम लिस्टिंग, बट ऑन द सेम लिस्टिंग आप यूज में उसे खरीद रहे हो। ठीक है, इस तरीके से भी आपके मार्जिन हाई हो जाते हैं। आप Amazon के ऊपर हैं, यूज में जो है वो Amazon ही बेच रहा होना चाहिए। हाँ Amazon ही बेच रहा है, यूज में ज्यादातर Amazon ही बेच रहा होता है। जैसे 49 में बैठा हुआ है, ठीक है, अब ये जो है इसके ऊपर ऑफर्स आई हुई हैं, जैसे ये ऑफर देखें 52 पीसेस पड़े हुए हैं और आइटम इन द ओरिजिनल पैकेजिंग विल बी डैमेज्ड। तो होता ये है कि जब आप इसको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अक्सर Amazon क्या करता है कि अक्सर Amazon आपसे $5-7 एक्स्ट्रा लेता है, तो कहता है मैं नई पैकेजिंग चेंज कर दूंगा, तो आप वो $5-7 में पैकेजिंग भी चेंज करवा लेते हैं। ठीक है, वो पैकेजिंग मतलब Amazon की अपनी पैकेजिंग हो जाती है, तो वो उससे भी आपका ये पैकेजिंग का मसला भी हल हो जाता है। तो आप Amazon से ही वो यूज कंडीशन में, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है 49 में बेचा और उधर से यूज में खरीद कर भिजवा दिया, ठीक हो गया। ये एक Amazon पे Amazon टाइप के अंदर ये भी है। इससे ये जो दो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, एक करंटली अनअवेलेबल, दूसरा मैंने बताया आपको ये वाला, इससे जो है वो आपको काफी जो है ना वो लिस्टिंग्स आपको काफी ज्यादा निकलेंगे, इससे आपको प्रॉफिट्स हाई होंगे, आपके सेल्स बेशक कम हो लेकिन प्रॉफिट हाई होंगे। ये प्रॉफिट हाई करने के ट्रिक्स हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ आपको टैक्टिकल आर्बिट्राज, प्रॉफिट वुल्फ, ये वो है कि फॉर एग्जांपल आपने हंटिंग नहीं करनी, आप अकाउंट एज्ड है, आपको कोई भी ब्रांड मिले आप लिस्ट करते जाओ, और मतलब आप थोड़ा सा जरा ऑटोमेट करना चाहते हो तो वो आप इसको यूज कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर को, टैक्टिकल को भी, प्रॉफिट वुल्फ को भी और सोर्स मोगल को भी। सोर्स मोगल जो है ये भी यूके में ज्यादा इफेक्टिव है और यूएसए में सबसे ज्यादा इफेक्टिव टैक्टिकल आर्बिट्राज है। और टैक्टिकल आर्बिट्राज आपको यूके में भी चलता है, कनाडा में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, वहां से आपको प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं। ठीक है, जो Amazon चार्जेस लेता है पैकेजिंग के, वो ड्यूरिंग जब हम ऑर्डर हाँ जी, ऑर्डर प्लेस करते हैं वहां पर आ जाता है ऑप्शन, वो इतने ज्यादा नहीं होते तो वो आप पैकेजिंग चेंज करवा लेते, अक्सर ये ऑप्शन आता है, कई दफा नहीं भी आता। जब नहीं आया तो उसके लिए हम लोग यूज कर लें, मतलब एज इट इज या फिर प्रेप यूज कर लें। प्रेप ऐसे यूज हो नहीं पाएगा, कैसे यूज करेंगे आप? फॉरवर्डिंग करवाना चाहें करवा लें, लेकिन ये आप चला उसको एज इट इज भी चला दें, पैकेजिंग बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होती। ये अक्सर होता है कि जो रिटर्न्स आती है ना Amazon पे, जो FBA किया होता है या पुराना स्टॉक होता है या जो साइड पे पड़ा होता है, ये उसमें चल रहा होता है। यूज प्रोडक्ट प्राइम से लेनी है या यहाँ से भी ले सकते हैं Amazon? हाँ, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। सर इसके लिए पहले ब्रांड तो एनालाइज करना पड़ेगा ना कि पीएल तो नहीं है वो। ब्रांड एनालाइज करना जरूरी है आपका, ऑब्वियसली। वो ब्रांड जब भी आप Amazon पे रीसेल करोगे, जो भी प्रोडक्ट आप लगाओगे, जो भी प्रोडक्ट रीसेल करोगे, ब्रांड एनालाइज करना जरूरी है। वो जरूरी है कि आप उसको एनालाइज करें। ठीक है, जब तक आप उसको एनालाइज किए बगैर आप काम करोगे तो फिर तो मसला आएगा ही आएगा। वो बेशक आप ये सारी चीजें आपकी सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हो आप, ठीक है, सोर्सिंग आप कहाँ से कर रहे हो, तो सोर्सिंग में सोर्सिंग डजंट मैटर आपको। आप Amazon को कंसर्न है कि आप बेच क्या रहे हो। अगर आप गलत प्रोडक्ट रहे हो, गलत आपने ब्रांड लिस्ट कर दिया है, तो Amazon आपको सस्पेंड भी करेगा, Amazon आपको IP वायलेशंस भी भेजेगा, सारा कुछ करेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो चीजें बता रहा हूँ सोर्सिंग की, लेकिन आपने ब्रांड वैसे ही एनालाइज करना है जैसे बताया हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो इस मेथड को जो कहते हैं, इसे कहते हैं जो ये टैक्टिकल आर्बिट्राज वाला, किसे रिवर्स सोर्सिंग, कि किसी सप्लायर को स्कैन करना Amazon के ऊपर। ठीक है, तो आप किसी भी सप्लायर को इस तरीके से स्कैन कर लें। अगर आपने फॉर एग्जांपल स्कैन इस तरीके से नहीं करना, तो सिंपल जो है ना वो आप जो भी प्रोडक्ट्स की ओपन करते जाएं, उस प्रोडक्ट को Amazon पे सर्च करते जाएं। इसको गूगल पे सर्च करेंगे तब भी जो है ना वो उसका लिंक बता देगा कि कहाँ पर ये Amazon पे कहाँ पर पड़ा है, क्योंकि बेस्ट बाय का अपना ब्रांड है, ये तो नहीं आएगा, फिर और काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो आप गूगल पे सर्च करते जाएं, इसीलिए तो आपको गूगल जो है वो Amazon का लिंक देता देगा। तो लेकिन ये जो है ये बड़ा टाइम टेकिंग और बहुत वो है, काफी टाइम लगता है इस चीज में। जैसे ये देखें, ठीक है, Amazon ने उसका लिंक दे दिया, $59, $89। ठीक है, बाकी मैच वगैरह कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप हंटिंग करते जाएं, जो प्रोडक्ट आपको Amazon पे मिलती जाए उसको सिंपली जो है गूगल पे सर्च करते जाएं, और गूगल पे आपको Amazon के लिंक निकलते रहेंगे, उसको आप हंट करते जाएं।
उसको लिस्ट करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है बाय वो निकल आई है बाय डिफॉल्ट वैसे ही। तो अब आप लोग रोड मैप आपका ये होगा कि जो लोग भी अब अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये है कि नए अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अभी जो Q4 का था, Q4 अब तकरीबन खत्म होने वाला है दिसंबर में, तो 10-12 दिन रह गए। अब आप लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये वो पीरियड नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी बस 10 दिन रह गए हैं तो 31 दिसंबर को खत्म होके 1 जनवरी को लिस्टिंग करनी है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा कोई अमेजोन की तरफ से नहीं, ये हमारी आपस में एक माइंडसेट है हम लोगों का कि हम लोग कहते हैं जी Q4 में ये होता है वो होता है। अदरवाइज अब आप लिस्टिंग कर सकते हो, इस पॉइंट पे आप लिस्टिंग कर सकते हो जब ये पॉइंट इस वक्त चल रहा है। आज 16-17 तारीख हो गई है, तो आप लिस्टिंग होंगे। ऑब्वियसली आपको ये तो नहीं कि लिस्टिंग करोगे तो साथ ही ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपने पता नहीं कितनी लिस्टिंग, आपने 2-3 लिस्टिंग्स करनी है फिलहाल, तो आप करके अपना बिजनेस एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, तो ताकि जो है वो आपका बिजनेस जो है वो इन रूटीन आ जाए। ठीक है, जिन लोगों ने क्लाइंट्स के साथ काम करना है वो क्लाइंट्स के जो अकाउंट्स हैं उन पे वही प्रोसेस। अगर वो अकाउंट नया है, उस पर सेल्स हिस्ट्री नहीं है, तो अप्लाई टू सेल के साथ चले जाएं। अगर उस पर सेल हिस्ट्री है लेकिन सेल हिस्ट्री बहुत पुरानी है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले उस पर कुछ सेल्स थी, उसके बाद 1 साल तक बंद रहा है वो, ठीक है, उसको भी थोड़ी देर एजिंग कर लें उसकी, ठीक है, फिर चलाएं। और तीसरा ये कि जिनकी पहले से अकाउंट पे एज है, फॉर एग्जांपल उन्होंने FBA किया या वैसे किसी और मॉडल पे उनकी कुछ ना कुछ सेल्स आ रही थी, अब वो ये करें कि अब वो जो है वो FBM स्टार्ट कर लें। अब वो जो है वो FBM ऑफर इसके लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो अगली क्लास है वो लास्ट क्लास है, तो उसके अंदर जितने भी लोग ऑनलाइन है वो यहाँ पर आ सकते हैं। हम फेयरवेल करेंगे छोटी सी, और उसके बाद फिर हम टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन मौसम काफी मुझे पता है खराब है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी अगली आए जी आए, आप फिर आए जरूर आए। आप तो पहले पहुंच गए हैं, तो हम 7 बजे तक कोई नहीं आया था, मैं यार आज कोई नहीं आएगा, मैं से डिस्कस कहते नहीं आ गए हैं, फिर आप मुझे नजर आ गए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सर आपने Amazon टू Amazon ये जो बताया है, सेकंड जो इसकी आपने बताई है टाइप हंटिंग की, वो जरा दोबारा एक दफा रिपीट कर दें। कीपा के ऊपर हमने कौन सा फिल्टर लगाना है? जी वो कीपा के ऊपर ना वो फिल्टर मैंने 2-3 बताई हैं, 2 तरह की बताई हैं। एक मैंने Amazon पे आउट ऑफ स्टॉक की परसेंटेज डाली थी, वो ये कि ये रिकॉर्डेड है सेशन ना, ये चीज मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तो आप जरा इसको देखेंगे समझ आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी अदन ज़हरा, आपका अदन ज़हरा का हो गया मसला, क्या हुआ है इनका देख लो जी। आप स्क्रीनशॉट्स आ गए, स्क्रीनशॉट्स मंगवा ले। एहतशाम आप बोले। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी थी आपसे कि जो रिप्रेसिंग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसके अंदर ये होता है कि रिप्रेसिंग वो मतलब खुद ही रिप्रेसिंग कर रहा होता है और वो आपकी प्राइस ड्रॉप कर देता है, और जैसे ही बाय बॉक्स मिलता है तो वो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो इसका किस तरह यूज़ करते हैं, क्या चीज़ होती है? इन्फॉर्म्ड पे चले जाए, इन्फॉर्म्ड है एक्सटर्नल रिप्राइजर टूल, वो चेक कर लें। इन्फॉर्म्ड INFORMED। जी सर, इसके अंदर ट्यूटोरियल वगैरह सब सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, किस तरह यूज़ करते हैं उसको? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। आप YouTube पे सर्च करेंगे ना बेस्ट रिप्राइजर टूल ऑन Amazon, तो अभी आपको काफी सारे मिलेंगे, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं वो यूज कर लें। सैयद सैफ अली नकवी आप बोलें। अच्छा सर, मेरा सवाल जो है वो Amazon टू Amazon UK के लिए। बेसिकली मैं 3-4 दिन से जो है वो लिस्टिंग्स कर रहा हूँ Amazon में, सही है। अब बाकी मैंने हैदर भाई से थोड़ा सा पूछा था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपनी लिमिटेड कंपनी पे जो है वो बिजनेस प्राइम क्रिएट कर, कोई मसला नहीं होगा स्टार्ट में। तो मैंने जो है बिजनेस प्राइम अपनी ही लिमिटेड कंपनी पे ओपन कर दिया था। तो एक तो मुझे ये बता दें कि इन फर्दर फ्यूचर कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा अगर मैं यूज कर रहा हूँ? यूके में ना फिलहाल ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन नहीं आ रही। अब इसमें जो है वो शायद मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा आपको शायद बताया था या नहीं। इसमें यह है कि मतलब एक स्टूडेंट की एजेंसी है हमारे, उनके एम्प्लॉयज के साथ, मतलब पिछले दिनों ये है, बताया मैंने आपको यूके वाला, तो यूके में फिलहाल वायलेशन नहीं आ रही, यूके में नहीं आ रही। तो वो यूके में आप सेम कंपनी यूज करें, सेम उस पर यूज करें, क्योंकि यूके में ये चीजें हम इसलिए अवॉइड करते हैं, सेम कंपनी सेम कार्ड्स के ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आए, तो जब वो वायलेशन वहाँ ट्रिगर नहीं होती तो फिलहाल हम वो जो है वो
उसको लीनियंसी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसको अवॉइड कर लेना बेहतर है। अच्छा सर, और बाकी ये है कि मैंने तकरीबन 20 से 25 जो है वो प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं, कुछ 4-5 दिन हो गए, लेकिन सेल्स बहुत कम है, जबकि प्रोडक्ट्स की वैसे सेल्स, एक्चुअल सेल्स जो है वो अच्छी खासी शो हो रही है, और मैंने ऑटो प्राइसिंग वगैरह भी लगाई हुई है वो, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस बार बार नीचे होती रहती है। तो इसका कोई हल है, मतलब किस टाइप के हम प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ऐसे क्या हम देखें जो हमें पता आप चले कि उसकी हाँ देख यार लें, ये बिक जाएगा। सप्रेस लिस्टिंग्स हो उसकी, मतलब लिस्टिंग सप्रेस हो, उस पे ऑर्डर सारी आपको मिलेगा। सर और वो तो सारी वेरिएशन चीजें प्रॉपर देखनी है, वो तो सारी वेरिएशन चीजें प्रॉपर हैं, फिर ऑर्डर आ वेरिएशंस नहीं। जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है, ऑर्डर आ जाएंगे, मतलब फिर वो नॉर्मल, शायद वो प्रोडक्ट्स का सीजन ऑफ हो रहा हो, कोई ऐसा मसला हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्स अच्छा, आ और जाते सर ये कि हैं। मतलब कोई लिमिटेड लिस्टिंग्स करनी है हमें, या जितनी चाहे आप कर सकते हैं, 3-4 महीने से चलता हुआ अकाउंट है तो जितनी चाहे कर सकते हैं ना लिस्टिंग्स? लिमिटेड ही रहना पड़ता है, ज्यादा ओवर करना भी अच्छा नहीं है। मतलब मैं हफ्ते या महीने में कितनी करूं लिस्टिंग्स, मुझे ये थोड़ा सा हफ्ते आइडिया में, दे देंगे? पहले हफ्ते में आप 2 कर रहे थे, अब आप 4 कर लें बस। सर अमेजोन टू अमेजोन 4 महीने ठीक है, पुराना अकाउंट है। जी मैं वही बता रहा हूँ, हफ्ते में 4 लिस्टिंग्स कर लें बस, अच्छा, बहुत हफ्ते ज्यादा में 4 लिस्टिंग्स? हाँ जी। सही सही, ओके ओके। जी अली हमजा आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी जो है एक बिजनेस फर्म की आईडीज है, वो आपने कहा था कि अगर किसी आईडी की लिमिट तीन है और अगर उसकी 10 सब आईडीज हैं तो आप 30 ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन उस आईडी पे 3 सब आईडी से ऑर्डर लगने के बाद चौथी पे वो कह देता है कि लिमिट है, तो ये क्या इशू है? कस्टमर चैट सपोर्ट पे बात कर लें, अक्सर ये इशू आता है कि कुछ जो एक्सटर्नल यूजर होता है बाद में अगले यूजर पे वो लिमिट ही शो कर रहा होता है, तो आप जो है वो चैट पे बात करेंगे तो वो आपको फॉर द स्पेसिफिक ऑर्डर जो है ना, स्पेसिफिक एसन आपको लिमिट इंक्रीज कर देते हैं, या आपको अच्छा लिंक सर, देते हैं, स्पेशल लिंक देते हैं, उस लिंक पे जाके ऑर्डर करते हैं। ये जो जी लिंक अकाउंट वाला सस्पेंशन है, इसका कोई हल है खुलने का? हाल ये है कि जी 2 अकाउंट ना बनाए, ये हल है इसका, नहीं, ये मतलब सॉल्यूशन है। अगर जी अगर अगर ये लिंक्ड अकाउंट आ गया है तो फिर एक अकाउंट बंद करवा के दूसरा अकाउंट ऑन करवाएं। अच्छा सर, एक सीन ये है कि एक अकाउंट है वो लिंक अकाउंट की सस्पेंशन है उस पर, और जिस अकाउंट के साथ लिंक है वो अकाउंट वाले बंदे के साथ कोई राब्ता नहीं है, और उसका मतलब कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी नहीं है। वो काफ़ी पुराने, वो जो है मेरा क्लाइंट था जिसके साथ मैं काम कर रहा था, और उस पर मैंने अपना पेरेंट का कार्ड अटैच किया था, ठीक है। अब उसके साथ मेरा राब्ता नहीं है, जब मैंने अपना अकाउंट बनाया तो मैंने अपना वही पेरेंट का अकाउंट अपने अकाउंट पे अटैच किया, तो शायद इस वजह से वो लिंक अकाउंट उसने शायद नहीं, इसी वजह से हुआ है, तो इसी वजह से हाँ, ही हुआ तो है। अब इसका क्या हल है, इसका कोई हल है? जी अब हल ये है कि इस केस में हल नहीं है, आपने बैंक अकाउंट दोनों सेम डाल दिए, तो उसने ये, आप ये कह सकते हैं गलती से डल गया है, मतलब ये कह दें कि मेरा अकाउंट नंबर, मैंने बैंक अकाउंट गलती से इंटर कर दिया, मेरा बैंक अकाउंट दूसरा है, ये आप कह सकते हैं। सही है। अच्छा सर, ये जो ट्रैकिंग रिपोर्ट आपने जो मुझे पहले बताया कि ये जो है मतलब ट्रैकिंग इशू की वजह से होता है, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उनकी ट्रैकिंग पहले से यूज़ हुई होती है, तो आपने कहा शिपर बेस जो है वो, मतलब अगर ट्रैकिंग जो रिपोर्ट हम डाउनलोड करते हैं तो अमेजोन बता देता है कि ये ट्रैकिंग आपकी इनवैलिड है, तो वो फिर ये क्यों नहीं बताता कि ये जो ट्रैकिंग आपने लगा रहे हो ये पहले यूज़ हुई हुई है, ये भी इनवैलिड है, वो तो वैलिड अकाउंट कर लेता है इसको? जी अमेजोन क्यों नहीं बताता? जी, मतलब वो तो वैलिड काउंट कर लेता है, अगर पहले से कोई यूज हुई हो तो अमेजोन उसको इनवैलिड करता है, लेकिन वो वाली फिर ट्रैकिंग वो वैलिड काउंट कर लेता है। वो ऐसा नहीं है, सोच अमेजोन ट्रैकिंग को वो मल्टीपल लोग ट्रैकिंग यूज करते हैं, अमेजोन सिर्फ इस चीज को वैलिड करता है कि ट्रैकिंग वैलिड है, मतलब ये उस कोरियर की ट्रैकिंग है कि नहीं है, वो इस चीज को वैलिड इनवैलिड करता है, वो ये नहीं देखता कि ये पहले डला हुआ था या नहीं, अमेजोन के सिस्टम में ये नहीं है। तो ये शिपर बे जो है वो देता ही जो है मतलब वैलिड ट्रैकिंग है, या वो भी मतलब यूज की हुई दे देता है लेकिन कोई निशानदेही होती है जो जिससे हम निशानदेही पता कर, होती है used है, वो क्या निशानदेही होती है? लिखा होता है यूज, अब इसके ऊपर निशानदेही क्या, देख लेना यार, ठीक उस पे अच्छा लिखा सर, वो होगा। जो हाँ जी आपने अभी वो यूज वाला एक अभी भी बताया कि हम यूज प्रोडक्ट लेके बेच सकते हैं, तो वो अगर कस्टमर जो है वो देख रहा है तो उसने भी यूज वाला देखा है लेकिन उसने न्यू ऑर्डर किया, तो जाएगा उसके पास यूज में, तो वो नेगेटिव नहीं डालेगा? जी नेगेटिव डाल सकता है, लेकिन ये मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आता है, लोग कर रहे हैं। तो आपको सर जो टाइप, आपने पीपीसी, जिस टाइप में जा रहे हैं वो जो टाइप, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, लोग कस्टमर कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं आती।
जी सर, जो आपने पीपीसी कैंपेन वाली जो है बात बताई है, में जो ब्रांड लिस्टिंग देखने का क्या तरीका बताया आपने, मतलब किस तरह पता चलता है कि ये ब्रांड की अवेलेबल लिस्टिंग छह माह है, अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक, न्यू भी आउट ऑफ स्टॉक, यूज भी आउट ऑफ स्टॉक, तो देखें 6-7 माह से आउट ऑफ स्टॉक है तो उसको करें। ये काशिफ आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, काशिफ बोले। अच्छा सर, आपने वीटीआर इम्प्रूव करने के ट्रिक्स आपने कहा था बताएंगे, या उसको वो आपने अभी तक नहीं बताया सर उसके का ट्रिक यही है जी, जो ट्रैकिंग नंबर आपके पास आएगा वो सॉफ्टवेयर से जनरेट कर लें। ट्रिक नहीं है, ये तो नॉर्मल मेथड है कि जो फॉर एग्जांपल आप डाउनलोड रिपोर्ट करें, जो जो ट्रैकिंग नंबर खराब है उसको चेंज कर लें। नहीं, अगर वो हम चेंज करते हैं तो अमेजोन उस पर एतराज नहीं कर सकता कि आपने पहले ये यूज किया था ट्रैकिंग नंबर, आप ये यूज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा ये मसला नहीं आता, आप ट्रैकिंग नंबर चेंज कर सकते। और दूसरा सर, आपने शुरू से बताया था कि कोई ऐसे ट्रैकिंग नंबर जो पहले अमेजोन पे यूज हुए हो तो वो किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हम चेक कर सकते हैं कि ये पहले यूज हुआ। वो कौन सा सॉफ्टवेयर सर आपने बताया? शिपर पे बताया है मैंने आपको, शिपर पे बता देता है कि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ट्रैकिंग यूज है कि नहीं है। शिपर बेस से? जी। अच्छा, इन केस सर अगर कोई ऐसा मसला होता है कि किसी ने पहले यूज किया और हम भी वही ट्रैकिंग नंबर यूज कर लेते हैं, तो उससे भी अमेजोन का सिस्टम ट्रिगर हो सकता है? हो जाता है जी, होता है। अच्छा जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी उस्मान खान आप बोले। सर, अगर एक एलएलसी के ऊपर हम लोगों ने एक अमेजोन अकाउंट बनाया हुआ है, दूसरा जो है शॉपिफाई का बिजनेस कर रहे हैं, अगर शॉपिफाई वाले बिजनेस पे फॉर एग्जांपल हमको चार्ज बैक पड़ता है या कॉपीराइट का कोई इशू आता है, तो वो हमारे अमेजोन अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा उसका या एलएलसी के ऊपर? नहीं आएगा। ठीक है नहीं सर, ओके। मुबीन खान आप बोले। मुबीन खान। जी उस्मान आसिफ आप बोले। जी सर, मैं ये क्वेश्चन है कि क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया है कि उसके पास $3000 का बजट है, तो मतलब वो मैं उसको क्या बताऊं, क्या एक्सपेक्ट करें? जी मिनिमम 10% टारगेट होता है कि हर ऑर्डर के ऊपर मिनिमम 10% आप प्रॉफिट के साथ टारगेट करें, तो मिनिमम 10% कह दें, लेकिन कोशिश करें इससे ज्यादा ही टारगेट कर रहे हो आप, 6-7 मतलब 20-25%। तो उसमें सर मंथली इसमें क्या रिटर्न आ सकता है, या साइकिल 2 बार चल सकता है, या हम मैं उसको कहूँ कि 3000 के ऊपर ही आपको 10% आएगा बस? 10% ऐसा नहीं आता, ये चीजें कल डिस्कस करेंगे, आपको बता दूंगा कैसे जो है वो सर्कल। जी उस्मान आसिफ आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम कैटेगरी अनगेट करवा रहे थे सर, उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है कि उसमें 3 सेलर बेच रहे हो या 4 सेलर बेच रहे हो अमेजोन पे, या कोई भी ग्रोसरी हो उठा के हम करवा सकते हैं? कोई भी प्रोडक्ट ग्रोसरी की आप ट्राई कर और तो सर प्राइवेट। सेकंड क्वेश्चन ये था कि न्यू अकाउंट पे सर हम एक ब्रांड सेल कर रहे हैं, उस पे सेल भी आने लग गई है, स्टार्ट हो गई है सर, लेकिन उसमें यह है कि कुछ प्रोडक्ट हैं जिसपे 8-10 सेलर बैठे हुए हैं और कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें 2-3 सेलर हैं, तो जो 2-3 सेलर वाले हैं उसको हम सेल कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। ठीक है। और सर थर्ड ये था कि जो वीडियो आती है सर ब्रांड रजिस्ट्री की, ये आइडेंटिफिकेशन होती है जिसपे वीडियो होती? हाँ जी, हाँ जी। और सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर्चिंग के दौरान ना सर एक सीजे ड्रॉप शिपिंग आया था सर, वो रिकमेंडेड है नहीं है सीजे ड्रॉप शिपिंग? चाइनीज प्रोडक्ट्स है इस तरह के तो काफी सारे हैं, सीजे हो गया, इस तरह काफी सारे हैं जो कि लेकिन चाइनीज यूएस आ रहा था सीजे ड्रॉप शिपिंग यूएस। चाइनीज प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट चाइनीज होती हैं, ब्रांडेड नहीं होती। चलने ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। किस्मत शिरानी। किस्मत आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। बोले राफिया आप बोले। जी सर, मेरे पास ना एक क्लाइंट का अकाउंट था, उसने मुझे यूएसए का ना, तो उसने मुझे कहा $3000 आपका बजट है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने मियाँ चुने के बंदे की हेल्प ली, तो सर अब वो पता नहीं ऐसे ऑर्डर्स दे रहा है कि ऑर्डर्स प्लेस कर देता है लेकिन ना ऑर्डर्स पहुंचते नहीं है, मतलब ऑर्डर प्रोसेस नहीं होते, और वो रिफंड जो करता है उसे रिफंड कर देता है। तो सर ए टू जेड क्लेम भी आ गया, लेकिन वो कहता है आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन मेरा क्लाइंट भी कह रहा है कि आपके ऑर्डर्स तो पहुंच ही नहीं रहे, आप किस तरह कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं उस बंदे के साथ मजीद कंटिन्यू करूं या ना करूं। वो कहता है मैं आपको प्रॉफिट ले दूंगा, आपको प्रॉफिट से मतलब है ना, मैं आपको $1200-1300 प्रॉफिट ले दूंगा 3000 पे। तो सर जी मैं बता देता हूँ। जी प्लीज सर, उससे मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं, मैं खुद अब ट्राई करूं, सैम से ट्राई कर लूं? सर मुझे तो लीगल वे पता, मुझे ये पता चल रहा है कि वो इलीगल वे से कर रहा है ना, कुछ वो सही नहीं कर रहा ये। जी ठीक है।
होता ये है कि ये लोग ये करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर्स ले लेते हैं, ऑर्डर्स लेने के बाद उसको शिप ही नहीं करते, डमी यस ट्रैकिंग सर, डाल डमी ट्रैकिंग जी डालते रहते हैं, अमेजोन को कुछ पेमेंट दे देते हैं ना कुछ दिनों बाद, वो जो अमेजोन जी पेमेंट देता है उसको समझते हैं कि हमारा प्रॉफिट है, वो बैकएंड जी पे ऐसे नहीं कर रहे, ऑर्डर शिप ही नहीं कर रहे, उन्होंने $1000 ऑर्डर लिया है तो $1000 ऑर्डर शिप नहीं करेंगे, वो होगा ये जी कि सर 3 माह बाद आपको एटीसी गारंटी क्लेम आके आपको जो है ना वो आपको अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तो इसलिए ये है अच्छा कि ये 2 नंबरियां किसी बिजनेस में आपको नहीं फायदा नहीं देंगी, आपको नुकसान देंगी। सर, तो अमेजोन प्राइम से फिर मैं करूं? जी सर आप अमेजोन प्राइम की ट्रैकिंग जो है वो हम अमेजोन प्राइम की ट्रैकिंग नहीं यूज कर सकते, हमें गेट मोर ट्रैक से ही डालना पड़ेगा जी आप ट्रैकिंग। थर्ड पार्टी यूज कर लें, ज्यादा बेहतर है स्टार्टिंग में, तो आप वो यूज अच्छा, कर सैम्स वगैरह, सैम्स भी नहीं यूज कर सकते? सैम्स यूज कर सकते हैं, आप करना चाहें आप कर लें। अब सैम्स ठीक क्लब है का जो सर। है वो जो बात है वो ये है कि सैम्स क्लब आप बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं सैम्स क्लब, और उसमें ये है कि जब तक मैसेज नहीं आता तब तक वो चलाते रहते हैं, जब मैसेज आ जाता है तो उसके बाद सेकंड वायलेशन वो अकाउंट ओपन, फर्स्ट पे वैसे ही ओपन हो जाता है, सेकंड पे भी अगर आ जाता है तो वो कहते हैं नया अकाउंट बना लेंगे, ये लोगों की मेंटालिटी सैम्स क्लब और वॉलमार्ट पे, ठीक है। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस सर सस्टेन कितने है। ए टू जी क्लेम्स कितने आ जाए तो अकाउंट सस्पेंड होने का होता है? अभी तो पहला आया ना। जी पहले 1-2 पे कोई मसला नहीं है, अगर 3 से ज्यादा होंगे तो ठीक, सस्पेंड नहीं होगा, ड्रॉप आपको ओडीआर की अपील करनी पड़ेगी, वो अपील 95% अपील खुल जाता है, अकाउंट ओपन हो जाता है, को बहुत ठीक है परेशानी सर। वाला मसला नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। शाहिद महमूद आप बोले, पहले आपका रिस्पांस, पहले आपके पास टाइम आपको एक आधा मैसेज नहीं करते हैं, फंड नहीं कर रहे, ये शाहिद महमूद आप बोले। वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम। सर जी ऐसा है कि लास्ट एक वीक से मैं कोई क्लाइंट वगैरह ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, तो 2 क्लाइंट मुझे मिले हैं, तो मैं उनके साथ उनके बिल्कुल न्यू अकाउंट थे, उनके ऊपर मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, तो वो हैं तो दोनों पाकिस्तानी रहते यूएस में है, लेकिन वो खुद ही बड़े पंगे लेते रहते हैं, ये टेम्पलेट जो है खुद एडिट जाके कर ली और वो खुद ट्रैकिंग डाल दी, ये कर दिया वो कर दिया, और बड़े मैसेज ऐसे करते रहते हैं, तो ऐसा था कि कोई उन्होंने ऐसे चेंज किया शिपिंग टेम्पलेट, तो उस वजह से मुझे कोई नोटिस आ गया, तो मैंने सारंग भाई को मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे टेम्पलेट सेंड की है, तो उस हिसाब से वो फिर मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की है उसमें, तो दोबारा सारंग भाई को चेक करवाए, वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये सेंड कर दें, लेकिन उसमें सिर्फ ए टू जी क्लेम इस बात का है कि ये आपको ना बाई बॉक्स एलिजिबल नहीं होगा। अब हम जब वो टेम्पलेट जो मैंने एडिट की है, जो अपील बनाई है, वो अब सेंड करने का तरीका मुझे सही पता नहीं चल रहा, तो वो किस तरह जो सेंड होगी? ईमेल है ना उसके अंदर ईमेल लिखी होगी, जो जी आपको जी, ईमेल आई है ना उसके अंदर ईमेल लिखी होगी, एक लिंक उसके अंदर डला हुआ है सर। लिंक नहीं, उसमें अमेजोन की ईमेल भी लिखी होगी, जी जी उस अमेजोन की ईमेल में उसको रिप्लाई कर दें, भिजवा दें अपनी मेन ईमेल आईडी से, चाइल्ड अकाउंट से नहीं, मेन ईमेल आईडी से। ठीक है सर। और सर एक और चीज ये थी कि मैं कोई लास्ट 3 ईयर से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनर, फाइवर पे भी और अपवर्क पे भी, तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि ये मैं ग्रैब कर रहा हूँ ये क्लाइंट फेसबुक से पाकिस्तान, लेकिन इनके साथ वो खास मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताएंगे कि किस तरह, मतलब कि आप फाइवर के ऊपर तो मैं इजीली क्लाइंट पकड़ लूंगा, लेकिन उसको हैंडल किस तरह करना है और किस तरह ये कोई ट्रिक वगैरह कल इस कल इसी पे डिस्कस होगा, क्लाइंट्स पे डिस्कस होना है कल, ठीक ठीक है सर। अच्छा, और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये का कल क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास मंडे नहीं को नेक्स्ट होगी? क्लास जब भी होगी, जब भी, कब है, मंडे को क्लास है, और सर नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी, और मैं लास्ट काफी क्लास होगी। दूर से हूँ डेरा इस्माइल खान के पास, तो क्या मैं वहाँ पे आके लास्ट क्लास ले सकता हूँ आपके पास ही? जी आप ले सकते हैं, जो जो लोग ऑनलाइन है वो जिस जिस शहर से हैं, अगर वो आना चाहें दे आर मोर देन वेलकम, वो आ सकते हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट क्लास मंडे को। सर आप इस्लामाबाद ही आ जाएं। ठीक है, और सर क्या सारी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है? हम सब आ जाते हैं, वो ये है कि आप लास्ट क्लास है ना? जी जी लास्ट क्लास इसी टाइम होगी, जो भी आपकी अगली क्लास है वो लास्ट क्लास है, क्या टाइम है? मंडे ये को यही टाइम, तो आप आ सकते हैं। जी इमरान फारूकी आप बोले। सर वो रिपोर्ट डाउनलोड करके ट्रैकिंग तो मिल गई, कौन सी गलत है, लेकिन अब ये इसको मैं सही किस तरह करूं? जी वो सॉफ्टवेयर से डमी ट्रैकिंग चेंज करके उसको चेंज कर दें। सर कौन से सॉफ्टवेयर से?
जी शिपर बेस है या ओए जीनियस की सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक किसी की सब्सक्रिप्शन लेके उसको चेंज कर लें। ओके सर, थैंक यू। सैयद सैफ अली नकवी आप बोलें। जी सैफ अली नकवी है। अदन आपका मसला हल हो गया क्या? आपने भेजे हैं स्क्रीनशॉट, भेजे हैं इन्होंने दिखाएं। अदन आप ऑनलाइन है? अदन जहरा। अच्छा सर, अकाउंट इन्फो का हेलो। जी जी सैफ अली नकवी बोलें अच्छा आप। सर, ये जो अमेजोन टू अमेजोन में हम कर रहे होते हैं, तो जो अमेजोन की तरफ से ट्रैकिंग आती है, तो हमें वो ट्रैकिंग डालनी होती है अपने शिपमेंट का क्या कहते हैं? नहीं डालें जी, वो नहीं डालें, सॉफ्टवेयर से डमी ट्रैकिंग जनरेट करके डालें। यूएसए में, यूके में वो डालें बेशक। जी बस अकाउंट इन्फो का आदन, आपने अकाउंट इन्फो का नहीं भिजवाया पेज, वो भिजवाएं, उससे पता चलेगा कि क्या मसला है। लेकिन आपकी फील्ड वेरिफिकेशन है, इट्स मींस कि अमेज़न ने ये सस्पेक्ट किया है कि आपके डॉक्यूमेंट एडिटेड हैं या कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो वेरीफाई नहीं कर रहे। तो आप कोशिश ये करें कि इसकी अपील आप कर दें और साथ में नया अकाउंट अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि इस अकाउंट को भी टाइम लगेगा, आपका जल्दी ओपन नहीं होगा। अगर आप काम करना चाहती हैं जल्दी, तो आप कोशिश ये करें कि आप जो है वो नया अकाउंट जो है वो बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आपने शुरू में अमेज़न को कंफ्यूज किया है। यार इनका वही मसला है, डॉक्यूमेंट्स तो मेरे सारे वही ना जिसमें कार्ड का इशू था ना शुरू में आपका। क्या इनका है कोई तस्वीरें? कार्ड का मसला था शुरू में, जिसमें क्या किया था पाकिस्तानी कार्ड, ये नाम उस पे क्या था? इसका तो इतना इशू नहीं है। आपके कार्ड को अमेज़न ने इनवैलिड कहा हुआ था पहले एक ईमेल में, आपने उसको किया, अब फिर आपने अमेज़न पे ये कार्ड डाल दिया। तो अब आप ये कि उसकी अपील कर लें, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में ईमेल आई होगी, ईमेल करके देखें, लेकिन अब आपका अकाउंट जल्दी ओपन नहीं होगा। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इसको टाइम लेगा अमेज़न, क्योंकि जब ये जो फील्ड वेरिफिकेशन आता है इसके बाद फिर अमेज़न टाइम भी लेता है। अपील करते हैं, कई दफा अमेज़न अकाउंट ओपन करता है, कई दफा नहीं करता। आप कोशिश करें कि दूसरे पासपोर्ट पे ये जो है वो आप यूज कर सकते हैं, वो आप कर लें। आप जो है उसके अंदर जी एड्रेस आप जो है ना वो अब थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको ये ना करें तो बेहतर है। जो आपका है ना आपने रेजिडेंशियल एड्रेस भी यही डाला था यूके का? नहीं सर, वो तो मैंने यहाँ का डाला था, पाकिस्तान का। थोड़ा सा चेंज कर लें। और ये एड्रेस जो आपका यूके का भी जो एड्रेस है जो आपने डाला हुआ है, ये भी बड़ा अजीब सा बड़ा लंबा एड्रेस लिखा हुआ है आपने। ये मतलब सूट नंबर 23 लंदन, फिर आगे वो एड्रेस फिर आ रहा है जब दो वहाँ पे दफा। फिल किया था ना, जब सर वहाँ पे फिल किया था तो वो पोस्टल कोड सब चीजें दे रहा होता है ना, तो जब वो एंड पे आया ना तो उसने वो सारी चीजें आगे कर दी, और जो है वो 62 63 से शुरू हो रहा है असल में। हाँ वही ना, तो वो आपका 63 उसको एडिट करना था ना आपने, 2-3 दफा लिखा है सूट, 5th फ्लोर भी लिखा है आपने, फिर सूट नंबर 23 लिखा है, फिर लंदन लिखा है। तो मेरे ख्याल इसमें 5th फ्लोर तो नहीं है, मेरा जहां तक ख्याल है। दोबारा चेक करें एड्रेस। 62/63 से शुरू हो रहा है पूरा, 62/63 से शुरू हो रहा है। फ्लोर लिखा हुआ है, होता है चेक करना आइकन ऑफिस का एड्रेस। एक मिनट, वो तो लिखा है कौन सा एड्रेस है? इसी एड्रेस कहाँ से खरीदा आपने? सर लंदन ऑफिस से। अच्छा ठीक है, आप ये एड्रेस दोबारा यूज करें, लेकिन एड्रेस सही वाला लिखें। जो एड्रेस आपका ये या यही एड्रेस आपका आपकी बैंक स्टेटमेंट पे भी होना चाहिए जो आप ट्रांसफर वाइज की स्टेटमेंट भेजवाते हैं। और अगली दफा जब अकाउंट अप्लाई करें जब भी, तो आपने ट्रांसफर वाइज का कार्ड यूज करना है। पाकिस्तानी कार्ड अक्सर प्रॉब्लम करते हैं सर चार्ज मेथड में। हाँ चार्ज मेथड पे, मतलब उसमें पाकिस्तानी कार्ड डाल के डिपॉजिट में तो ट्रांसफर वाइज ही डालना है ना आपने, ठीक है सर। तो डलता है ट्रांसफर वाइज, लेकिन चार्ज मेथड में भी आपने ट्रांसफर वाइज से ही स्टार्ट देना है ताकि आपका ये कार्ड का मसला ही ना आए। ठीक है जी सर। जी फहद जी आप बोले।
वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लास में मेरे जो है अकाउंटेशन में मसला आ रहा था, तो अब जो है वो मेरी मीटिंग में जो है ना वो मीटिंग कंडक्ट में जो है वो स्केड्यूल हो गई है। अब वो सब कोई कह रहे हैं कि अभी दिसंबर में जो है ना वो मीटिंग आप ना करें। आप मीटिंग करें जी, कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, कोई मसला नहीं है, आप मैंने मीटिंग करें। रिस्केड्यूल कर दिया, तो ये बार बार रिस्केड्यूल करने से कोई मसला तो नहीं होगा? या फिर नहीं, मैं कोई आपको इशू नहीं है, नहीं रीस्केड्यूल करने में मसला नहीं आएगा, लेकिन ये है कि बेहतर आप मीटिंग, आपको टाइम मिल गया, आप मीटिंग करें, आपको डॉक्यूमेंट वैलिड है तो आप मीटिंग में जो है उनको दें, कोई मसला नहीं है, अकाउंट हो जाएगा। लेकिन आप रीस्केड्यूल करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, रीस्केड्यूल मसला नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और आप लोग तमाम लोग जी वो इनवाइटेड हैं, हम इंशाल्लाह ताला कोई चाय शाय पियेंगे कोई। सर ये हैदर भाई को एक तस्वीर सेंड की है, काइंडली ये चेक करके इसका जवाब दे दें कि इसके ऊपर लिस्टिंग कर सकता हूँ अब के नहीं कर सकता। जब नहीं तक कर सकता, आपका अकाउंट चलेगा नहीं, आपका अकाउंट इनएक्टिव है फिलहाल, आपका वैलिडेट हो रहा है अभी, अकाउंट आपका फुली वेरीफाइड ही नहीं है। आप ना अपने मेन अकाउंट पे जाके चेक करें कि ये अकाउंट इन्फो में अकाउंट स्टेटस के नीचे क्या लिखा है, वैलिड लिखा है, इनवैलिड लिखा है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड लिखा है। ठीक है, हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इट मींस कि वो अंडर प्रोसेस है, इसको ना छेड़ें अभी, जब आपका अकाउंट फुली वेरीफाइड हो तब स्टार्ट करें काम। ठीक है सर अगर मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का उन्होंने मांगा हुआ था ना, तो वो फिर अब सबमिट, कजन ने वहां जाके फिजिकली सारा कुछ सबमिट करवा दिया है। ठीक है, ठीक है, बस सबमिट उन्होंने करवा के अकाउंटेंट को भेजा था, तो वो यही कह रहे थे कि अब ये जो है ना इसके मस्ट जो है ना वेरिफिकेशन हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। हो जाएगा, वो दो तकरीबन 5-7 दिन लगते हैं इस वेरिफिकेशन को। ठीक है, ठीक है जी। सर अगर मैं लाहौर ना आ सके तो मेरा हिस्सा आपके और आपकी टीम के नाम। जी ठीक है जी, उधार है इंशाल्लाह ताला, आप जब आएंगे फिर इसको दोबारा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आमिर आप लाहौर आ जाए ना भाई। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर।